इस विषय पर तुम्हारी क्या राय है? ये मान के चलो कि दशरथ जी इस समय नहीं है। बोले मैं कैसे मान लूं, पिताजी मेरे सामने खड़े हैं। दशरथ जी को रोक दिया था कि कहीं ने। बोले कहा ठहरो, आप कोई उत्तर नहीं दोगे, राम को बताओ, पूछो विदेश व्यवस्था में ये क्या करेगा। मेरे दशरथ जी के कहने पर राम जी ने अपनी बात सामने रखी कि मेरा निर्णय तो ये है। दशरथ जी ने कहा यही तो आदेश मैं तुम्हें देने वाला था। बोले जाओ। के कहीं ने कहा ठहरो, राम को आदेश लिख करके दो कि आज से विदेश विभाग का काम भी राम ही देखेंगे। यानी सभी अधिकार राम जी के हाथों में पहुंचा दिए थे केकई ने। जो केकई बचपन से ही राम को अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठाना चाहती थी, वो केकई राम को कभी जीवन में वनवास नहीं दे सकती थी। कभी राम को वनवासी नाम नहीं बना सकती थी। और जिस दिन ये प्रभाव माने अधिकार सभी राम के हाथों में पहुंचे, मैं नहीं कह रहा, बाबा तुलसी के शब्द हैं, ये मेरी कोई मनगढ़ंत कहानी मत समझ लेना कि मैंने कोई कहानी बना के आपको सुना दी। तुलसी ने लिखा है, कथा मैंने बताई आपको। क्या लिखा है तुलसी ने? गुरुदेव वशिष्ठ के बाद विद्याध्ययन करके आए तो राम जी दशरथ जी के साथ सहयोग करने लगे। आयस मांग करहि पुर काजा, और देख देख हर्षय मन राजा। कौन सा कार्य करते थे जिसके लिए दशरथ जी प्रसन्न थे? वो अयोध्या को संभालते थे, अयोध्या का संचालन करते थे और राजकाज करने लगे थे। किसकी प्रेरणा पर? केकई की प्रेरणा पर। महाराज केकई ने एक बार नहीं, महाराजा दशरथ से राम को 2 बार अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठा दिया है। विद्याध्ययन के बाद जब पहली बार राजा राज्य को संभालने लगे, सभी अधिकार पहुंचे, उसी दिन जो है विश्वामित्र इनके पास में आ गए। और विश्वामित्र आकर के देख रहे हैं महाराज, अगर राम मेरे साथ चले राक्षसों का वध करेंगे और मैं इनको धनुर्वेद का अभ्यास कराऊंगा। राम का दर्शन किया तो गदगद हो गए विश्वामित्र। महाराज दशरथ ने कहा क्या चाहिए? विश्वामित्र ने कहा अनुज समेत देहु रघुनाथा, मुझे केवल राम की आवश्यकता है, लक्ष्मण के साथ में बड़ी कृपा होगी तुम्हारी। ताते नप में हो सनाथा, यानी अभी तक विश्वामित्र अनाथ हैं और आज जो राम का दर्शन किया तो उनके मुख से निकल गया कि मैं सनाथ हो जाऊंगा अगर राम मेरे साथ चले तो। आप लोग रामचरितमानस पढ़ते हो, रामायण पढ़ते हो, आपने बताओ दूसरा भक्त कौन सा है कि वो सनाथ होना चाहता है? शिलो। दूसरा भक्त और है कोई? एक भक्त और है। जैसे विश्वामित्र ने कहा कि निशिचर बध में हूं सनाथा, एक दूसरा भक्त और है रामायण में। कौन है वो? और राम जी से बैर करके, युद्ध करके वो सनाथ होना चाहता है। काबाली सुन भीरु प्रिय और समदर्शी रघुनाथ, और जो कदापि मोय मारियो और तो में हो सनाथ, मैं सनाथ हो जाऊंगा। जब राम को मांगा, महाराज घबरा गए। दशरथ जी ने कहा ये तुमने क्या मांग लिया? श्री राधे राघव
राघव को मैं न दूंगा। दशरथ जी ने कहा मैं राम को नहीं दे सकता, राम देत नहीं बने गुसाई। राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे, ये दान करते करते मेरे प्राण ना रहेंगे, ये दान करते करते मेरे प्राण ना रहेंगे, ये दान करते करते। ओ मेरे प्राण ना रहेंगे, ये दान करते करते। मेरे प्राण ना रहेंगे, दान करते करते मेरे प्राण ना रहेंगे, ये दान करते करते मेरे प्राण ना रहेंगे, ये दान करते करते मेरे प्राण ना रहेंगे, ये दान करते करते। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली धारे, पर मैं न जी सकूंगा इनके बिना सहारे। पर मैं जी सकूंगा इनके बिना सहारे। बड़े सहज उत्तर दे दिया, मैं इनके बिना जीवित नहीं रह सकता। सब सोत मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनहि गुसाई। दशरथ जी ने इनकार कर दिया, मैं राम को नहीं दे सकता। गुरुदेव वशिष्ठ आए, दशरथ जी को आज्ञा दे दी, अरे ये बड़े बहुत पहुंचे हुए महात्मा हैं, ये जानते नहीं हो तुम्हारे वंश के बड़े राजा हैं, लेकिन अपने तपस्या के बल से ब्रह्म ऋषि बन चुके हैं, धनुर्वेद के बड़े भारी विद्वान हैं ये। उस समय पर धरती पर क्षत्रियों में विश्वामित्र और ब्राह्मणों में परशुराम, ये दोनों ही धनुर्वेद के अच्छे ज्ञाता थे। वशिष्ठ जी ने हस्तक्षेप किया, महाराज अब यहीं से प्रसंग कई फूट बदल जाते हैं। अगर वशिष्ठ जी को पता होता कि विश्वामित्र राम को लेकर जाएंगे और वहीं से सीधे सीधे अपने साथ राम को लेकर जनकपुर पहुंच जाएंगे, तो महाराज भूल करके कभी भी राम को विश्वामित्र के साथ जाने की आज्ञा वशिष्ठ नहीं करते। अरे इन दोनों का झगड़ा ही तो इसी बात पर था। जाति जन्मना होती है कि कर्मणा होती है? विश्वामित्र ने वशिष्ठ ने आज्ञा क्यों दिलवाई, वो विश्वामित्र को बताना चाहते थे। बोले विश्वामित्र, जब तुमने मेरे यहां पर आकर के मेरे आश्रम से नंदिनी का अपहरण करने की योजना बनाई थी ना, अगर मैं चाहता तो तुम्हें युद्ध में पराजित कर देता, लेकिन मैं ब्राह्मण था इसलिए हथियार नहीं उठा सकता था। ब्राह्मण होने के नाते मैं हथियार नहीं उठा सकता, इसलिए तुमने नंदिनी के अपहरण की योजना बनाई। नंदिनी ने अपनी रक्षा खुद कर ली थी।
जब लगा नंदिनी को कि विश्वामित्र मुझे ले जाएगा, वशिष्ठ जी की ओर देखा। वशिष्ठ ने इशारा कर दिया, बोले तुम अपनी रखवाली कर सकती हो। जिस समय नंदिनी को ले जाने लगे विश्वामित्र के सैनिक, तो महाराज नंदिनी के गोबर से इतनी सेना निकल पड़ी, इतनी सेना निकल पड़ी कि विश्वामित्र को पराजित होना पड़ा। इसलिए तो विश्वामित्र महात्मा बन गया। बोले धिक्कार है क्षत्रियों के बल को, बल तो ब्राह्मण का होता है। विश्वामित्र के लिए इस बात को प्रदर्शन करने के लिए वशिष्ठ भेज रहे हैं, क्योंकि मैंने राम को धनुर्वेद पढ़ाया है। कौशल्या से आज्ञा मिल गई, चल पड़े। ताड़का स्वभाव और मारीच, ताड़का और स्वभाव का वध किया और मारीच को सागर के पास पहुंचा दिया। जो कला कौशल देखा, युद्ध संचालन की क्षमता को देखा, बाण चलाने की स्थिति को देखा, विश्वामित्र जब में पड़ गए। बोले तो मुझसे भी ज्यादा इस विद्या के जानकार हैं, मैं तो इनको इतना पढ़ा भी नहीं सकता। राम जी ने प्रश्न किया, राम जी से प्रश्न किया। बोले का बता सकोगे आपको धनुर्वेद किसने पढ़ाया? बोले का मेरे गुरु वशिष्ठ ने। बोले वशिष्ठ तो ब्राह्मण है, वो कभी शस्त्र उठाते नहीं है, और ये बिना प्रैक्टिकल के धनुर्वेद आता नहीं है। बोले थ्योरी वशिष्ठ जी ने पढ़ाई और प्रैक्टिकल मां केकई ने कराया था। विश्वामित्र को मानना पड़ा, क्योंकि वो जानते थे कि केकई कोई साधारण स्त्री नहीं है, बड़ी भारी विद्वान है। विश्वामित्र के यज्ञ की रखवाली की, उसके बाद में राम जी को साथ लेकर आगे चले तो महात्मा गौतम के आश्रम में पहुंचे थे। गौतम की पत्नी अहिल्या पत्थर की नहीं थी, अहिल्या जी पत्थर की नहीं थी। उनका शरीर तो वैसा ही था जो थी, लेकिन उनका जो हृदय था ना, वो कठोर हो गया, पत्थर की तरह हो गया। न कोई खुशी था, न गम था, कुछ भी तो नहीं था। किसी से बात नहीं करती थी, शांत रहती थी। कोई आया है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई चला जाए तो कोई प्रतिक्रिया नहीं, कैसा भी कुछ नहीं कर सकती थी। क्योंकि महर्षि गौतम ने अहिल्या का परित्याग कर दिया था। राम जी को लेकर के पहुंचे, आश्रम बहुत बड़ा है, आश्रम में कोई पशु पक्षी तक नहीं है। अरे मनुष्य तो बहुत दूर की बात है, इतना शांत है, बहुत शांत। राम जी उस आश्रम को घूम कर देख रहे हैं, आश्रम में और कोई देखने में नहीं आया। दिखा तो केवल एक स्त्री दिखी, और वो भी स्त्री कम है, पत्थर ज्यादा थी। राम के पहुंचने पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की थी अहिल्या ने। गुरुदेव विश्वामित्र से पूछा, बोले गुरुदेव ये देवी? बोले ये वो देवी है जिसने अपने पति के कंधे से कंधे मिलाकर समस्त ऋषियों का सामना किया और अपने पति को स्थान दिलाकर रही। हमेशा पति का सहयोग करती थी, पति के कार्य करती थी, पति की व्यवस्थाएं करती थी। ऋषियों ने इसके पति को बहिष्कृत कर दिया था, समाज से अलग कर दिया था। इसलिए इस देवी को ऋषियों की स्त्रियां जल नहीं भर देने देती थी। इसने अपने बाहुबल से गौतमी गंगा को जन्म दिया, गोदावरी को पैदा किया। ये वो देवी है, नाम है अहिल्या। जो अपराध इसने नहीं किया है, उस अपराध का अपराधी इसे मान लिया है इनके पति ने, और उसी दिन से इनको अपने आप से अलग कर दिया है। इन्होंने वो अपराध किया नहीं है, अपराध को सुनकर इन्हें अपने आप से अलग किया।
ये क्या कहना चाहती थी, क्या बताना चाहती थी, उस बात को सुनने की आवश्यकता इनके पति ने नहीं समझी। इस देवी ने तो इतना बड़ा कार्य पति के साथ किया और उसके पति ने ऐसा व्यवहार इसके साथ में किया। ये महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या है। इनके दाम्पत्य जीवन में बड़ी लंबी दरार हो गई है। अगर राम आप चाहो तो इन दोनों को आप मिला सकते हो, अन्यथा मुश्किल का काम है। समस्त बातों को जाना, समझा, लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण जाओ महर्षि गौतम के आश्रम में जाकर के कहो कि अयोध्या के बड़े राजकुमार आपका दर्शन आपके प्राचीन आश्रम में करना चाहते हैं। और जैसे ही लक्ष्मण ने कहा, राम जी ने पहले ही कह दिया ध्यान रखना वो ऋषि हैं, वो महात्मा है, उन्हें बलपूर्वक मत लाना। महर्षि गौतम विचार करते हैं कौन है राम, कौन है राम, बार बार ध्यान करके देख रहे हैं। और हर बार जिस इष्ट का ध्यान करते थे, जिसकी पूजा अर्चना करते थे, वही सामने, वही सामने। बोले मेरे इष्ट राम, मेरे पास दर्शन देने नहीं आए, मुझसे मिलने नहीं आए, और अहिल्या के पास पहले पहुंच गए, तो इसका मतलब अहिल्या अपराधिनी नहीं है, अहिल्या पापनी नहीं है। अगर अहिल्या ने कोई अपराध किया होता, कोई पाप किया होता, तो परमात्मा कभी पहले मेरी पत्नी को दर्शन देने नहीं जाते, वो पहले मेरे पास आते। अजी महाराज घबरा गए। महर्षि गौतम दौड़ पड़े। महर्षि गौतम ने राम के चरणों में गिरे, उन्होंने उठा लिया। बोले आप क्या करते, मैं तो आपका बालक हूं, आप ऋषि। गौतम ने कहा आप मेरे ब्रह्म हो, आप मेरे ईश्वर हो। राम जी ने कहा मैंने तो इसलिए आपसे प्रार्थना की कि मां का कोई अपराध नहीं है, आप इसे स्वीकार करो। गौतम ने कहा आश्रम से चलते समय ही मैंने अहिल्या को स्वीकार कर लिया। अगर अहिल्या वास्तविक पापिनी या अपराधनी होती तो आप कभी अहिल्या को दर्शन देने के लिए नहीं आते। मुझसे ज्यादा भाग्यशाली नहीं अहिल्या है, जिसने अपनी त्याग और तपस्या से आपको प्रकट कर मुझे भी दर्शन करा दिया। और जहां अहिल्या जी ने पति के स्वीकार करने की बात सुनी, अहिल्या के हृदय की कठोरता पत्थर की तरह भरभरा कर गिर पड़ी। और जहां कठोरता गिरी, हृदय से हटी, सीधे सीधे अहिल्या जी राम जी के चरणों में गिर पड़ी। राम जी ने कहा नहीं मां। बाबा तुलसी ने क्या लिखा, पर सदपद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। प्रकट हो गई, दिव्य तेजोमय स्वरूप अहिल्या का प्रकट हो गया। राम जी के चरणों में गिरी। राम जी ने कहा नहीं मां, आपका स्थान मेरे चरणों में नहीं है, आप अपने पति के साथ अपने स्थान को ग्रहण करो। राम जी महर्षि विश्वामित्र ने कितने उपाय किए, कितने प्रयत्न किए, महात्मा विश्वामित्र ने, लेकिन मेरे पति ने कभी किसी की बात को माना ही नहीं। मैंने अपने जीवन में पति के साथ रहकर कंधे से कंधा मिलाकर इनका सहयोग किया। इनका समाज, ऋषि समाज में सम्मान भी कम हो गया था। मैंने अपने प्रभाव से इनको रिश्तियों में स्थापित कर दिया, लेकिन मेरी कोई सफाई नहीं सुनी, मेरी बात को नहीं सुना। किसी ने झूठी अनर्गल बात पैदा कर दिया, मेरे पति ने मेरा परित्याग कर दिया। राम में चाहती तो आत्महत्या कर सकती थी,
अगर मैं आत्महत्या करके मर गई होती तो सारा समाज, सारा संसार, सारी दुनिया के लोग कहते अहिल्या ने पाप किया था, अहिल्या ने अपराध किया, इसलिए शर्म के मारे अपने आप में आत्महत्या कर ली। मैंने समय की प्रतीक्षा की। राम, आप मेरे जीवन में भगवान बनकर के आए हो, ईश्वर बनकर के आए हो, परमात्मा बनकर आए हो, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रही हूं। अहिल्या का उद्धार किया है राम जी ने। गौतम और अहिल्या को दोबारा मिला दिया। अहिल्या ने कहा मेरा को तकलीफ तो इसी बात की है, मेरे बेटे ने भी मेरा सहयोग नहीं किया, मेरा बेटा कोई कमजोर नहीं है, मेरा बेटे की समाज में बहुत बड़ी मान्यता है। जनक जैसा व्यक्तित्व मेरे बेटे का शिष्य है, जनक का राजगुरु है मेरा बेटा, लेकिन बेटे ने भी मां की कोई सहायता नहीं की। जब लौटे तो बताया सतानंद को, जानते हो सतानंद, ये वो राम है जिन्होंने तुम्हारे माता पिता को एक साथ मिला दिया। इसलिए उनकी इच्छा हो गई सतानंद की कि महाराज किसी तरह से जानकी का विवाह राम के साथ हो जाए। राम का दर्शन सबने किया, अयोध्या के जनकपुर के लोगों की यही भावना हो गई कि राम जी के साथ में जानकी का विवाह हो। लेकिन विवाह तो तब होगा कोई धनुष को तोड़ेगा। देश देश के राजा आए, कोई भी धनुष को नहीं तोड़ पाया। जनक को थोड़ा दुख हुआ, उन्होंने एक बात कह दी, वीर विहीन मही में जानी। लक्ष्मण ने कहा यह नरगल बात है, सूरवीर योद्धाओं के होते हुए आप वीर विहीन नहीं कह सकते। अरे ये धनुष कौन सी कीमत रखता है, मैं क्या नहीं कर सकता। राम जी ने लक्ष्मण को समझाया और विश्वामित्र के कहने से उठो राम भंजाओ भवचापा। राम जी उठे, धनुष की ओर जा रहे हैं, और जैसे ही सबने देखा सबको प्रसन्नता हो गई, राम धनुष तोड़ने जा रहे हैं। जानकी जी ने भी देखा राम जी धनुष तोड़ने जा रहे हैं, लेकिन घबरा गई जानकी जी, क्योंकि धनुष भारी है, राम जी छोटे। सो जानकी जी ने राम जी को तो प्रणाम नहीं किया कि चलो अच्छा किया आप उठे तो सही, धनुष तोड़ने जा रहे हो उसको तोड़ देना, बल्कि और कह दिया राम जी अभी छोटे हैं, धनुष भारी है, अब क्या होगा। सो मन ही मन मनावे कुलानी, राम जी को छोड़कर शंकर जी की शरण में पहुंची। हे शंकर जी मेरा ये काम करा दो, राम जी धनुष को तोड़ दें। राम जी ने कहा धनुष तोड़ने मैं आया हूं और प्रार्थना कर रही हूं शंकर जी की, मैं धनुष को नहीं तोड़ूंगा। महाराज धनुष को नहीं तोड़ा, लौटे। घबरा गई जानकी जी, वो धनुष को नहीं उठा पाए। पार्वती जी आपने वरदान दिया है, मन जाए राचौ मिले, आप अपने पति से कहो ना वो धनुष को जरा थोड़ा हल्का कर दे, राम जी उठा ले। राम जी ने कहा जिसका पति कुछ नहीं कर पाया उसकी पत्नी क्या करेगी। मैं जब तक धनुष को नहीं तोड़ूंगा जब तक तुम सीधे सीधे मेरी शरण में नहीं आ जाओगे। पार्वती को मनाया, धनुष नहीं तोड़ा, गणेश को मनाया, धनुष नहीं तोड़ा, धनुष को भी कहा, लेकिन राम जी ने धनुष नहीं तोड़ा। सो जानकी जी घबरा गई और उनके मुख से निकल गया तो भगवान सकल उर्वासी और करौ मोहे रघुपति की दासी। सो राम जी ने उठाया धनुष, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े और काऊ न लखा देख सब ठाड़े और तीक्षण मध्य राम धनु तोरा। उसी समय धनुष टूट गया। दसों दिशाओं में धनुष के टूटने की आवाज गूंज गई। सखियों ने कहा जानकी राम जी ने धनुष तोड़ दिया। बोले क्या बात कर रही हो, बोले बताओ। बोले देखो ना, एक हाथ में धनुष का टुकड़ा ऊपर उठाने जानकी की नजर पड़ी, प्रभु दो चाप खंड में डारे, धरती पर पटक दिए। जानकी जी ने कहा अच्छा। शंकर जी को मनाया, धनुष नहीं तोड़ा, पार्वती को मनाया, धनुष नहीं तोड़ा, गणेश को मनाया, इतनी मेहनत की मैंने, किसी के कहने पर धनुष को नहीं तोड़ा, और जब मेरे मुख से निकल गया तो भगवान सकल उर्वासी, इसका मतलब इन्होंने मुझको झुका लिया। अब तो महाराज वो कौन सी कम, राम शक्तिमान है तो वो शक्ति है। बोले ठीक है ठहरो राम, अगर मैंने तुमको अपने आगे नहीं झुकाया
तो मैं सीता नहीं। सखियां चली धनुष राम जानकी के साथ। जानकी जी ने हाथ उठाया ऊपर, राम जी लंबे हैं, ऊंचे हैं, जानकी जी छोटी हैं, वो गले तक हाथ नहीं पहुंच रहा। जानकी जी ने कहा अपना सर झुकाओ। राम जी ने सिर नहीं झुकाया। झुक जइयो झुक जइयो तनक रघुवीर लली ही मेरी छोटी सी। झुक जइयो मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनक। तुम ऊंचे पर पहुंचत नाई। तुम ऊंचे कर पहुंचत नाई। तुम ऊंचे कर पहुंचत नाई। तुमसे कर पहुंचत नाई। अभी दया करो रघुवीर लली ही मेरी छोटी सी। झुकी जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। तब सिखड़ी पगी जूठन लागे। तब सिखड़ी तब सिखड़ी पगी जूठन लागे। अभी कृपा करो रघुवीर लली ही मेरी छोटी सी। झुकी जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। छोटी छोटी हाथी सुता के। छोटी छोटे हाथ सुता के। छोटे छोटे हाथी सुता के। छोटे छोटे हाथ सुता के। अरे तुम हो बड़े मेरी लली ही मेरी छोटी। झुके जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। सखी सहेली अर्ज करती है। सखी सहेली अर्ज करते लाला अर्ज करते हैं। अर्ज करते लाला अर्ज करते हैं। सखी सहेली अर्ज करती है। सखी सहेली सखी सहेली अर्जी करत है। अभी कृपा करो मेरी लली ही मेरी छोटी सी। झुकी जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। झुकी जइयो लली ही मेरी छोटी सी। झुकी जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। झुकी जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो झुकी जइयो तनक रघुवीर हो लली मेरी छोटी सी। जनक जी ने विश्वामित्र से पूछा क्या बात है। इन्हें
वरमाला स्वीकार करना चाहिए, ये झुक नहीं रहे। विश्वामित्र जी पहुंचे राम जी के पास में, राम जी क्या बात है? पता तो चले। पूछा माला क्यों नहीं पहन रही हो? बोले ये धनुष तो मैंने इसलिए तोड़ा था कि जनक को ये बात पैदा हो